नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए दो शेयर लेके आए हैं जिनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं FY 24 के। तो हमने समीक्षा करने की कोशिश की है। अच्छे शेयर हैं, आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। तो अगर आपको ठीक लगता है तो थोड़ी बहुत आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इनका पास्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, इन्होंने अच्छी रिटर्न दी है और आगे भी उम्मीद है कि यह अच्छे ही रिटर्न देंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कल्याण ज्वेलर्स से। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर भी की इसके क्वार्टर 4 FY 24 के नतीजे आने के बाद समीक्षा करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर सोने जड़ित अन्य आभूषण उत्पादों की एक श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करता है। FY 20 के रेवेन्यू के आधार पर यह भारत के सबसे बड़े आभूषण खुदरा विक्रेताओं में से एक है, रिटेलर्स में से। कंपनी की उपस्थिति 5 मध्य पूर्वी देशों में है और 33 शोरूम संचालित करती है। 18% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी का इरादा वित्त वर्ष 2024 या वित्त वर्ष 25 तक दक्षिण के राज्यों के बाजारों में 50% हिस्सेदारी हासिल करने की है। मार्केट कैप 41,259 करोड़ है। कीमत 400 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 450 रुपये और 104 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड 0.12% है। कंपनी तिमाही नतीजे अच्छे दे रही है। 5 वर्षों में 176% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर ने दिखाई है। तो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इसकी कम हुई है। जो पहले 122 दिन थे वो 96 दिन रह गए हैं। पहले 122 दिन में यह जो वर्किंग कैपिटल दिखाती थी, अब वो 96 दिन में हो गई है। तो बैलेंस शीट देखें तो इसकी रिजर्व हैं जो 3159 करोड़ के हैं। बोरोइंग 4486 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 48 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट भी है 4 करोड़ की। अदर प्रॉपर्टीज भी इसकी लगातार बढ़ रही है, क्वार्टर वाइज बढ़ रही है। मैंने पिछले कई क्वार्टर की देखी है, लगातार बढ़ रही है। 10,465 करोड़ की है। कैश फ्लो अच्छा रहता है इसकी, क्योंकि रिटेलर है। तो 36 करोड़ है। इसको कैश की कभी दिक्कत नहीं आती, इधर उधर से अरेंज नहीं करना पड़ता। डेटर डेज 4 दिन है, केवल 4 दिन में ही इनका पैसा वापिस आ जाता है, यानी लगभग कैश पे ही बिकता है माल। इन्वेंट्री डेज है जो 213 दिन से कम होकर 182 दिन रह गए हैं। जो पहले स्टॉक क्लियर 213 दिन में होता था, अब वो 182 दिन में हो जाता है। अच्छा है, ये एफिशिएंसी शो करती है कंपनी की, इससे ROE बढ़ेगा। प्रमोटर्स के पास 60.63% है। FII के पास 21.10% है। DII के पास 11% है। पब्लिक के पास 7.26% ही शेयर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 32% शेयर है जो वो FII और DII के पास है, जिनके पास अपना स्टाफ होता है, CAs होते हैं, डाटा एनालिसिस करने वाले होते हैं। तो उनको भी हमें देखना चाहिए कि अगर वो इसमें हिस्सेदारी रखते हैं तो जरूर अच्छा ही होगा। लेकिन हमारी अपनी भी जो इसके ऊपर बैलेंस शीट वगैरह को चेक करने की है, तो उसमें यह मजबूत बैलेंस शीट ही है। अब हम क्वार्टर 4 FY 24 के नतीजों को कंपेयर कर लेते हैं, एक प्रीवियस क्वार्टर के साथ, एक कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ। सेल है जो मार्च 23 के अंदर 250 करोड़ थी, पिछले YOY क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दिसंबर 23 में 4512 करोड़ और मार्च 24 के अंदर 3876 करोड़ है। OPM 8% था मार्च 23 में, जो 7% रहा दिसंबर 23 में, और मार्च 24 में भी 7% रहा। अगर आप YOY देखेंगे तो यह
लगभग 34% बढ़ा है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट है जो वो 66 करोड़ था मार्च 23 के अंदर, और दिसंबर 23 के अंदर 168 करोड़ है, और मार्च 24 के अंदर 131 करोड़ है। 100% है, लगभग दुगने हो गया, ये समझ सकते हैं आप। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि यह सीजन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अक्षय तृतीया आ गया, दिवाली के आसपास हो गया, तो नवरात्रे हो गए, मैरिज सीजन हो गया, तो इसलिए इसको कंपेयर करना वाजिब नहीं है। चलो खैर, अब हम साल दर साल भी देखेंगे रिजल्ट्स कंपेयर। मार्च 23 के भी देख लेते हैं और मार्च 24 के, उससे पहले का देखने का तो कोई यूज नहीं है। सेल है जो 11,584 करोड़ थी मार्च 23 में, मार्च 24 में 15,783 करोड़ है। ओपीएम 8% था जो 7% रह गया। नेट प्रॉफिट 390 करोड़ था जो 554 करोड़ हो गया। ईपीएस 3 रुपये 78 पैसे थी जो बढ़कर 5 रुपये 38 पैसे हो गई। रिजल्ट अगर किसी भी लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत शानदार रिजल्ट है। ईपीएस 3 रुपये 78 पैसे थी जो वो 5 रुपये 38 पैसे होगी। बहुत शानदार रिजल्ट है। यह शेयर बाजार पी पर ही मिल रहा है। स्टॉक पी 74 है और सेक्टर पी 76 है, लगभग सेम ही है। ईपीएस 5 रुपये 38 पैसे है। यह आपको सिर्फ आंकड़े के रूप में बता रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के प्रबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें लगता है टाइटन के अलावा यही एक कंपनी है कि इस सेक्टर की जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा है। कंपनी लगातार मजबूत ग्राहक संख्या और राजस्व बढ़ा रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर पूरे भारत और मध्य पूर्व में मौजूदा और नए ग्राहकों की उपस्थिति दिखाई देती है। 10 मई तक डबल डिजिट में सेल ग्रोथ देखी गई है, यानी 40 दिन में डबल डिजिट में 10% से ज्यादा। तो 10 मई तक डबल डिजिट में सेल देखी गई है। भारत में 10 नए कल्याण शोरूम और 7 कैंडेरे शोरूम लॉन्च किए हैं। 10 मई तक शोरूम की संख्या 270 है। उत्कृष्ट परिणाम है। 1 वर्ष में 268%, 3 वर्ष में 541% का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छे रिटर्न दिए। 6 विश्लेषक हैं, उनका रुझान देख लेते हैं। 2 मजबूत खरीद, 4 खरीदने की राय दे रहे हैं। सेल के बारे में कोई बात नहीं, कोई सेल करने को नहीं कह रहा। 1 वर्ष का अनुमान 723 रुपये और 5 वर्ष का अनुमान 2048 रुपये है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। शेयर 2 साल में 800 रुपये के पार भी जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। अब हम बात करेंगे एक और शेयर जुपिटर वैगन के शेयर की। उसके Q4 FY 24 के रिजल्ट्स के पश्चात की समीक्षा करेंगे। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड इस समय रेलवे वैगन्स कंपोनेंट अवेलेबल CMS क्रॉसिंग और लोड बॉडी बनाने का काम करती है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल और कंटेनर के लिए भी करती है काम, सेवा करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोलकाता, जबलपुर, जमशेदपुर, इंदौर और हिमाचल प्रदेश के बद्दी में। जुपिटर वैगन्स के पास 9600 वैगन्स बनाने की कैपेसिटी है। कंपनी के पास फाउंड्री शॉप भी है जिसके अंदर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। इस समय जुपिटर वैगन्स के पास 7101 करोड़ रुपए की बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक है। आज के दाम 483 रुपए है। 52 वीक हाई एंड लो 507 रुपए और 108 रुपए है। मार्केट कैप 19,932 करोड़ है। ईपीएस 24 रुपए और पी 60 है। सेक्टर पी 57 है, लगभग उसी दाम पे मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.40% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी भी तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड है जो वो 31.70% है, बहुत ही शानदार है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 80.10% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो बहुत ही अच्छी है। अब हम Q4 FY 24 के रिजल्ट्स की समीक्षा करेंगे। मार्च 23, दिसंबर 23 और मार्च 24। सेल है जो 712 करोड़ थी मार्च 23 के अंदर, दिसंबर 23 में 896 करोड़ और मार्च 24 के अंदर 1113 करोड़ है। ओपीएम 13% था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 14% और मार्च 24 में 13% है। नेट प्रॉफिट 41 करोड़ और दिसंबर 23 के अंदर 83% और मार्च 24 के अंदर 104% है। यह लगभग
156% बढ़ा है। ईपीएस है जो ₹1.05 थी मार्च 23 के अंदर, दिसंबर 23 के अंदर ₹2.02 थी और मार्च 24 के अंदर ₹2.53 है। मार्च 23 और मार्च 24 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं हम। सेल है जो 2068 करोड़ थी मार्च 23 में और मार्च 24 में 3641 करोड़ है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। ओपीएम 12% से 13% हो गया, ओपीएम भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 125 करोड़ से बढ़कर सीधा 333 करोड़ हो गया। ईपीएस ₹3.24 से बढ़कर ₹8.07 हो गई। रिजर्व 1210 करोड़ के, बोरिंग 338 करोड़ की है। कर्जा तो नाम मात्र है, जहां आप मान के चलें कि कर्जा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 29 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी है 452 करोड़ की इसकी, जो बढ़ के अब हो सकता है 600-700 करोड़ हो गई। प्रमोटर्स के पास 70.12% है, एफआईआई के पास 1.26% और डीआईआई 2.5%। एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी इस मार्च क्वार्टर में बढ़ाई है। कंपनी को मार्च तिमाही में 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं, ये बहुत देखने वाली बात है। रेलवे मंत्रालय से 957 करोड़ का, रक्षा मंत्रालय से 473 करोड़ का और डबल डेकर ऑटोमोबाइल कैरियर से पूरे 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों, शेयर मूल्य की अगर रिटर्न देखें तो हम क्या रिटर्न दिया इसने, 3 महीने में 39%, 1 वर्ष में 313% और 3 वर्ष में 2670%। 2 विश्लेषक दोनों खरीद की राय दे रहे हैं। ब्रोकरेज इस शेयर पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउसेज 510 से लेकर 560 तक के टारगेट दे रहे हैं। 1 वर्ष की टारगेट ₹518 है, 5 वर्ष की ₹988 है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर यहां से 2 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लेना और स्वयं से रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।